नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने पुलिस परेड की सलामी ली और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि यूपी पुलिस अब अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने में सक्षम है। साइबर अपराध पर भी कड़ा प्रहार हो रहा है। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देते हुए सीएम ने बताया कि यूपी में महिला शक्ति मिशन 5 चलाया जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस धूमधाम मनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और शहीदों के परिवार मौजूद थे। सीएम ने कहा कि ये दिन पुलिस की शहादत को याद करने का है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस की तारीफ की। बोले, आज पुलिस अपराध को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। ऑपरेशन लगना से अपराधियों को खौफ है। साइबर अपराध पर भी सख्ती बढ़ी है। साइबर थानों और एआई तकनीक से निगरानी हो रही है। सीएम ने कहा कि यूपी में कानून का राज स्थापित हो चुका है। कन्वेक्शन के अंतर्गत जुलाई 23 से 21 जुलाई 25 तक 1 लाख से अधिक अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराया गया है। माननीय न्यायालय में सघन पैरवी करते हुए 69 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 8,501 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा भी दिलाई गई है। यह आंकड़ा प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है। प्रदेश में महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 1 अप्रैल 2022 से 27 सितंबर 2025 तक 1 करोड़ से अधिक स्थानों पर चेकिंग करते हुए 4 करोड़ से अधिक लोगों की चेकिंग की गई। 25,000 से अधिक अभियोग पंजीकृत कर 33,961 ऐसे अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। 31 मई 17 से 27 सितंबर 25 तक फुट पेट्रोलिंग के दौरान 2 करोड़ 85 लाख से अधिक स्थानों पर 8 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों की चेकिंग भी की गई। विभिन्न कंपनियों के सहयोग से 1 जनवरी 23 से 10 अक्टूबर 25 के दौरान आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर 1,460 लोगों को की प्राणों की रक्षा की है। प्रदेश में अवैध ड्रग या मादक पदार्थों के विरुद्ध 1 जनवरी 22 से 21 सितंबर 25 तक विशेष अभियान के अंतर्गत 39,427 संदिग्धों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान अवधि में 32,699 अभियोग पंजीकृत किए गए। 3,095 करोड़ 17 लाख 20,904 रुपये की अनुमानित बरामदगी हुई है। प्रभावी पैरवी कर 4,768 प्रकरणों में सजा भी दिलाई गई है। पुलिस विभाग हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25-26 में 40,661 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट प्रावधानित किया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष 7% अधिक है। महिला सशक्तिकरण पर सीएम ने बड़ा बयान दिया। कहा कि यूपी में महिलाओं को पूरी तरह सशक्त किया जा रहा है। इसके लिए महिला सशक्ति मिशन 5 शुरू हुआ। मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा दी जा रही है। सीएम ने कहा कि बेटियां और माताएं
यूपी की ताकत है। का मिशन शक्ति कार्यक्रम नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति समर्पित है। मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना मिशन शक्ति के 5वें चरण का प्रमुख नवाचार है। 360 डिग्री मॉडल पर आधारित मिशन शक्ति केंद्र महिला सुरक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाता है। मिशन शक्ति केंद्र एकल संपर्क बिंदु के तौर पर महिला शिकायतकर्ताओं को प्रारंभ से लेकर के न्याय की प्रक्रिया पूरी होने तक कानूनी, मानसिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करेगा। पिछले 4 चरणों में मिशन शक्ति ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रदेश के प्रत्येक थानों में पर महिला बीट आरक्षी एवं महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। सभी जनपदों में 19,839 महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करते हुए 9,172 महिला बीटों का भी आवंटित किया गया है। वर्तमान परिवेश में जहां डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, वहीं साइबर अपराध जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाए हैं। लखनऊ में उन्नत एनालिटिक्स से लैस एवं समर्पित 1930 पेमेंट हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है। इससे हमारी कॉल हैंडलिंग क्षमता 40,000 कॉल प्रति माह से बढ़कर 1,60,000 से अधिक कॉल प्रति माह हो गई है। 1930 केंद्र पर पुलिस, बैंक और टेलीकॉम विभाग के एकीकृत समन्वय के हेतु साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की भी स्थापना प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। बैंकिंग सिस्टम में फ्रीज होने वाली राशि जुलाई 2025 में 26 करोड़ 70 लाख रुपए थी, जो सितंबर 25 में बढ़कर 39 करोड़ 40 लाख रुपए हो गई है। 1 जून से 15 अगस्त 25 के बीच थानों की साइबर टीमों ने नागरिकों के 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को बचाने में सफलता अर्जित की है, जो तेज समन्वय और गोल्डन टाइम फ्रेम के भीतर कार्रवाई की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस में शहादत और शक्ति का संदेश दिया। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी पुलिस और महिला सशक्तिकरण नई ऊंचाई छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बीज सहायता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 1,000 क्विंटल गेहूं के बीज पंजाब भेजे। सीएम योगी ने कहा कि जब पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तब यूपी सरकार ने राहत सामग्री भेजी थी। उत्तराखंड और हिमाचल में प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि की व्यवस्था भी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में सीएम योगी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 1,000 क्विंटल गेहूं के बीज से लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाई। ये सहायता पंजाब के गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजाबाद और अबोहर जैसे जिलों के किसानों के लिए है। सीएम योगी ने कहा कि गुणवत्ता बीज से किसान जल्द खेती शुरू कर सकेंगे। इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण तमाम प्रकार से जनजीवन प्रभावित हुई। यहां तक कि जो बीज वहां पर रखा गया था, उस बीज को भी बाढ़ की चपेट में आने से वह बीज भी सब खराब हो गया। परिणाम है कि इसका प्रभाव वहां की खेती बाड़ी पे पड़ सकता है। अन्नदाता किसानों की उपज पे पड़ सकता है।
इस आपदा की घड़ी में हम सब अपने पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़े हैं, इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से 2500 बोरा यानी 1000 कुंटल गेहूं का बीज पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए को आयोजित करने के लिए मैं कृषि विभाग को, बीज एवं विकास निगम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। गुरुओं की पावन धरा पंजाब में सिख षष्ठम सिख गुरु हरगोविंद जी महाराज की पावन जयंती भी है और उनके बारे में यह मान्यता थी कि वो अपने सेवा कार्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 52 से अधिक राजाओं को कैद से मुक्त करवाने में अपना योगदान किया था और जब वह पंजाब हरमिंदर साहिब में जाते हैं तो उस समय उनके आगमन की खुशी में भी पंजाब में दीपावली का आयोजन हुआ था, दिया प्रज्वलित किए गए थे। जैसे प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली संपूर्ण भारत में आयोजित की जाती है, ऐसे ही हरमिंदर साहिब और उसके आसपास के क्षेत्रों में उस समय की जनता ने गुरु हरगोविंद जी के आगमन की स्मृति को बनाए रखने के लिए दीप प्रज्वलन करने का कार्यक्रम उनके आगमन की खुशी में वहां पर प्रज्वलित किए थे। इस अवसर पर मैं पंजाब के अपने सभी बहनों और भाइयों को, अन्नदाता किसानों को हृदय से बधाई देता हूं। ये सहायता 2025 की बाढ़ के बाद पंजाब के किसानों के लिए है। कई संस्थाओं के साथ मिलकर ये मदद की गई। सीएम ने कहा कि संकट में एक दूसरे का साथ राम राज्य का सिद्धांत है। किसानों को बीज मिलने से खेती पुनर्जीवित होगी। हिमाचल में, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। बाढ़ की उस त्रासदी के समय प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने उत्तराखंड और हिमाचल के लिए और पंजाब के लिए भी कुछ राहत सामग्री भेजी थी। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रभावित जनजीवन के लिए हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से भी धनराशि की व्यवस्था की थी। आज मुझे पंजाब के अन्नदाता किसानों को 2500 बोरों में 1000 कुंटल उन्नत प्रजाति के बीज भेजने में और यहां से उन्हें पंजाब को अर्पित करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश में आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर बीज एवं विकास निगम की स्थिति क्या थी हर व्यक्ति जानता है। आज वह 137 करोड़ रुपए के लाभांश पे चल रहा है, 148 करोड़ के, और अकेले एक वर्ष में उसने 37 करोड़ की अपनी नेट प्रॉफिट कमाया है। ये चीजें दिखाती हैं कि थोड़ा भी प्रयास करें तो वह प्रॉफिट भी कमा सकता है और अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। सीएम योगी का ये कदम राम राज्य का संदेश देता है। पंजाब किसानों को बीज सहायता से उनकी जिंदगी वापस पटरी में लाने में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने देश में शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के कार्यों की खूब सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना और पुलिस दोनों का मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा है। यह रिपोर्ट देखिए। देश में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हुए
अब तक शहीद हुए जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सेना और पुलिस दोनों अपने अपने तरीके से राष्ट्र सेवा में जुटे हुए हैं। जब सुरक्षा की बात आती है तो किसी भी देश की सुरक्षा में दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। जहां तक एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है तो उसके लिए हमारी सेनाएं मौजूद हैं, हमारे कोस्ट गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी को कई एजेंसीज के साथ मिलकर हमारे पुलिस के जवान ही ये सुनिश्चित करते हैं। अगर सेना देश की रक्षा करती है तो पुलिस समाज की रक्षा करती है। सेना भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है तो पुलिस भारत की सामाजिक अखंडता की रक्षा करती है। साथियों, मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं। मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार जाए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। वही देश की वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों पर रक्षा मंत्री ने कहा कि एक तरफ बॉर्डर पर अस्थिरता बनी हुई है तो दूसरी ओर देश के डिजिटल क्राइम तेजी से पैर पसार रहा है। साथियों, आज का दौर चुनौतियों से भरा हुआ है। एक ओर सीमाओं पर अस्थिरता है, दूसरी ओर समाज के भीतर नए तरह के अपराध, आतंक और वैचारिक युद्ध जन्म ले रहे हैं। आज अपराध की प्रकृति बदल रही है। हमारा समाज जितना मॉडर्न हो रहा है, क्राइम भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड, इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले चोरी होती थी, डकैती होती थी, झगड़े होते थे, यही अपराध के स्वरूप थे। लेकिन आज क्राइम एक मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन बन गया है। अब अपराध केवल किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या लाइफ पर अटैक नहीं करता, बल्कि वह हमारी प्राइवेसी, आइडेंटिटी और ट्रस्ट पर भी हमला करता है। एक जमाने में केवल पैसा चोरी होती थी, अब डाटा की भी चोरी होती है। कभी सिर्फ घर में सेंध लगती थी, अब सिस्टम में भी हैकिंग होती है। ये सब मॉडर्न क्राइम के बदलते स्वरूप हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। साथियों, इन्हीं अदृश्य खतरों से हमारी पुलिस हर दिन लड़ रही है, बहादुरी के साथ लड़ रही है। आज पुलिस को सिर्फ अपराध से नहीं, बल्कि परसेप्शन से भी लड़ना पड़ रहा है। देश की आजादी से लेकर अब तक हजारों पुलिसकर्मी अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी याद में साल 2018 में पुलिस मेमोरियल बनवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं देश भर में दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर रंग बिरंगे रोशनी से जगमगा उठा। रामनगरी में प्रभु श्री राम की लंका विजय के प्रतीक पर्व पर दीपों की सजावट ने हर किसी का मन मोह लिया। मंदिर की शोभा और भव्यता ने श्रद्धालुओं को अभिभूत कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए।
दिवाली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी और लाखों दीपों ने मंदिर को स्वर्ग जैसा बना दिया। श्रद्धालु सुबह से दर्शन के लिए कतार में लगे रहे। रामनगरी अयोध्या में दीपावली का उत्सव प्रभु श्री राम की लंका विजय का प्रतीक है। राम की पैड़ी और सरयू घाट पर 26 लाख दीप जलाए गए। मंदिर का मुख्य द्वार जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वारा फूलों और लाइटिंग से सजा। इस भव्यता ने देश विदेश के लोगों का मन मोह लिया। तो कितने बजे आ गए थे आप लाइन? करीब 2 बजे स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर हनुमानगढ़ी का 4 बजे लाइन लगे, तब जाके अभी सुबह 5 बजे जाके दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन हुआ? अच्छा, वो हनुमान जी को दर्शन करने, राम भगवान का दर्शन करने इसके लिए तो बहुत बड़ा इधर भव्य आयोजन किया हुआ है और बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। यहाँ की व्यवस्था है बहुत दुरुस्त है और प्रशासन से निवेदन करते ऐसे प्रशासन को बनाए रखें। आपका दर्शन पूजन कैसे हुआ? क्या मांगा आज आपने? नए दिन ईश्वर के चरणों में मांग लिया जो कि है भगवान हमारा दिया। कितने बजे पहुंचे थे? भीड़ है कि नहीं? आ गया था 4 बजे नहा वहा के आ गया था। भीड़ है कि नहीं? भीड़ कितनी भीड़ है? लगी रही है भीड़, बाकी भीड़ तो है। धन्य है आज हमारा जीवन, ये पावन अवध धाम। आज हमको यहाँ आकर के इतना आनंद हो रहा है। आज ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। इसने अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रकार के स्वरूप देखे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमने पहले सरयू मैया के दर्शन किए, उसके बाद सरयू मैया के किनारे राम की पैड़ी पर 26,11,101 दीपों का और वहाँ जो आज भव्य दीपोत्सव मनाया जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी के विजय के पश्चात लंका से जब यहाँ आए थे, अयोध्या के लोगों ने विजय का महोत्सव वहाँ नहीं मना सके थे, तो कैसे उन्होंने राम का विजय का महोत्सव यहाँ अयोध्या में सरयू के तट पर मनाया था, वही आज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और हम वहाँ से दर्शन करके आज अभी श्री राम जन्मभूमि मंगला आरती का दर्शन करने के लिए गए हैं। हनुमान जी के दर्शन के लिए हम यहाँ आज हनुमान जी का जन्मदिन है। यह आज अयोध्या का स्वरूप है, यह अवर्णनीय स्वरूप, ये नैनाभिराम स्वरूप देखते ही बन रहा है। आज हमारा सबका परम सौभाग्य है। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारत के धार्मिक पुनर्जागरण का यह अवसर हमारे सबके अंतरिक्ष में हमेशा के लिए विराजमान हो रहा है। और आज जो यहाँ जन सामान्य में विविध जाति पंथ संप्रदाय ये सारा भेद मिट करके पूरा समरस समाज भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन का दर्शन कर रहा है। आप अभी कहाँ दर्शन पूजन किया आपने? मैया के किनारे हनुमानगढ़ी दर्शन किया आपने? हनुमानगढ़ी में आज उनके जन्मदिन। कितने बजे आ गए थे? कैसी भीड़ है? 3 बजे आ गए थे और यहाँ की भीड़ देख करके, यहाँ का उत्साह देख करके मन आह्लादित है। हम बहुत प्रफुल्लित हैं। करीबन 15 मिनट पहले आए। समय समय भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सारी जनता आह्लादित है। आज हनुमान जी का जन्म दिवस है और अच्छे दर्शन हुए हनुमान जी के और खूब आशीर्वाद सभी को प्राप्त हुए। वातावरण बड़ा सुरम्य है। अभी श्रृंगार चल रहा है। लगता है सांझ तक ये बिल्कुल स्वर्ग के समान ये उदित हो जाएगी। मेरा नाम अभिजीत चतुर्वेदी है। मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। दिवाली के पावन अवसर पर हम पूरे परिवार के साथ आए हैं यहाँ राम मंदिर का दर्शन करने। अच्छा से दर्शन किए, पूजा किए। अत्यंत ही अद्भुत और अलौकिक मनोहर मंदिर है। बहुत ही दिव्य छवि आ रही है इस पावन अवसर पर। मंदिर का देख करके एकदम दिल खुश हो गया। देख करके याद करते हैं उस संघर्ष के दौर को, जिस संघर्ष में हमने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।